माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। सो आज हम प्रेगनेंसी वीक 26 डिस्कस करने वाले हैं। इस हफ्ते में मम्मियाँ अपने बेबी के नाम ठीक कर सकते हैं। किसी किसी के वहाँ गोद भराई के साथ साथ नामकरण भी किया जाता है। किसी किसी के जगह पे बच्चा होने के बाद नामकरण होता है और कोई कोई मम्मियाँ अपने हिसाब से नाम रखते हैं। तो आपके वहाँ कौन सा रिचुअल है, इंस्पाइट ऑफ दैट घर पे आप अपने बच्चे को किस नाम से बुलाओगे, वो नाम अभी से आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ बेबी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होता है उसके बारे में सर्च कीजिए, शॉपिंग करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप 30 वीक्स के बिल्कुल पास में हो, किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकता है और आप अब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम में एंटर करने वाले हो। क्या क्या न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट आने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा केयर लेना ज़रूरी है और डैड को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारा टिप्स इस वीडियो में मैं दूंगी। और अगर पहली बार आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ताकि दूर तक हम प्रेगनेंसी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। अगर बेबी के डेवलपमेंट की बात करें तो आपके जो बेली बटन है यानी कि नाभि है, उसके 2.5 इंच ऊपर तक बेबी अभी ग्रोथ ले चुका है एंड इसके बाद से हर हफ्ता बेबी आधा इंच तक ग्रो करेगा। अभी इस हफ्ते से जो मम्मियां हैं वो काफ़ी सारी दिक्कत फेस करते हैं, तो ऐसे 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है सांस लेने में दिक्कत। ज़्यादा चलने पे दिक्कत होता है, लेटे लेटे दिक्कत होता है, खाने के बाद दिक्कत होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके वेट अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आपके यूट्रस भी अभी काफ़ी बड़ा हो गया, बेबी प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण लंग्स अभी बहुत स्ट्रेस में आ गया है, स्टोमक स्ट्रेस में आ गया है। बेबी जब वोम के अंदर बड़ा होता है तो बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स बहुत ही प्रेशराइज्ड होते हैं, जिसके कारण हार्ट भी अच्छे से ब्लड पंप करने में दिक्कत फेस करते हैं। उसके साथ साथ स्टोमक को भी दिक्कत होता है, जिसके लिए खाना जल्दी से हजम नहीं होता है, एसिडिटी और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी होता है। बेबी का किक इस टाइम पे नज़र में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी कम से कम दिन में 10 बार किक करता है, उससे ज़्यादा भी किक करे तो बच्चा बहुत एक्टिव माना जाता है, बट मिनिमम 10 टाइम्स बच्चे का हिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मीठा खाना खाइए, उसके साथ साथ आप वॉक कीजिए। जब आप रेस्ट लेंगे तो देखिएगा कि आपके बच्चा मूवमेंट ले रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यूएसजी करवाना ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप सोने जाएंगे तो बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार आपको यूरिन आएगा। जैसे आप लेटेंगे आपको साइड लेके लेटना पड़ेगा, कभी आपको लेफ़्ट साइड लेना पड़ेगा, कभी राइट साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट बढ़ गया है, बेबी बम्प बढ़ गया है। अभी आप सीधा नहीं लेट सकते हो और सीधा लेटना आपके लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। उसके बाद यूरिनेशन का प्रॉब्लम तो है ही है, तो याद रखिएगा आप अपना वॉशरूम जो है अच्छे से क्लीन रखिएगा, क्योंकि यूटीआई होने का चांस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे केस में भी यही हुआ था, 8वां महीने में बहुत ही ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन हुआ था, जिसके लिए मुझे मेडिकेशंस लेना पड़ा था। जब अब लेटिएगा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा जो पिलो है उसको ज़्यादा ऊंचा कर लीजिए, ताकि आपका जो सर है वो गर्दन से थोड़ा ऊपर रहे, ताकि सांस लेने में आपको दिक्कत ना हो, एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम ना हो और आपके जो लंग्स है वो भी स्ट्रेस्ड आउट ना हो। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम रहता है, मॉडरेट रहता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है बीपी। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में जहाँ पे ब्लड का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई होने के कारण मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो है चक्कर आने का प्रॉब्लम, हेडेक आने का प्रॉब्लम, वेट गेन होने का प्रॉब्लम। बीपी बढ़ना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो आपको भी इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है ताकि आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर ना आ जाए। अब आते हैं बेबी के हाइट के बारे में। तो बेबी अभी 14 इंचेस तक ग्रो कर चुका है और वेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 900 ग्राम तक पहुंच गया है। बेबी के ऑर्गन्स डेवलपमेंट में आते हैं तो लंग्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुका है, उसके साथ साथ हार्ट बहुत ही अच्छे से पंप कर रहा है और ब्लड सर्कुलेशन बेबी के अंदर शुरू हो गया है। बाहर के ऑर्गन्स की बात करें तो ईयर्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। अब अपने बच्चे के साथ बात करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके और आपके बेबी के अंदर बॉन्ड अच्छे से तैयार हो जाए। आइज़ हालांकि अभी क्लोज है, बट बच्चा धीरे धीरे आइज़ खोलने की ट्राई कर रहा है,
2 हफ्ते तक वो पूरे तरीके से आइज़ खोल सकता है। प्रेगनेंसी के वीक 26 में जाके बच्चे का जो स्क्रोटम है यानी कि टेस्टिस है, जिसको मेडिकल टर्म में स्क्रोटम बोला जाता है, यानी कि बच्चे के जो सेक्स ऑर्गन होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है पेनिस और उसके नीचे होता है टेस्टिस। तो पेनिस तो अभी तक बाहर आ ही गया है और 5th मंथ के जो एनोमली टेस्ट होता है उसमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है, बट जो स्क्रोटम है वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं लिया हुआ है, बट प्रेगनेंसी के 26 वीक में वो स्क्रोटम भी बाहर आ जाते हैं। बच्चे के बारे में काफ़ी जानकारी तो हमने जान लिया है, अब आते हैं मम्मी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 26, 27 एंड 28 वीक्स में मम्मियों के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे मेजर चेंजेस आते हैं। उसमें से एक चीज़ है बीपी का बढ़ना, सेकेंड चीज़ है चक्कर आना, हेडेक होना, एंड थर्ड चीज़ है स्वेलिंग होना। काफ़ी औरतें वेरिकोस वेन का भी सामना करते हैं। इस हफ्ते में आपको जो टेस्ट करानी है वो है हीमोग्लोबिन टेस्ट। बैलेंस डाइट और आयरन सप्लीमेंट्स लेते हुए भी हीमोग्लोबिन अगर 10 के नीचे होता है तो आपको सलाइन के थ्रू से ब्लड देना पड़ सकता है, और अगर आपके ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो एक ब्लड टेस्ट आता है, दैट इज़ IDCT टेस्ट। उसको डिटेक्ट करना पड़ता है कि मम्मियों के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है कि नहीं। ये RH नेगेटिव वाले जो ब्लड ग्रुप है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है, तो उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं, वरना बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। इस हफ्ते में 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट करना ज़रूरी है, वो है UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो टेस्ट होता है उसका रूटीन एंड कल्चर जो होता है वो करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ शुगर, BP एंड थायराइड, इन सारी चीज़ों का ट्रैक रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में थायराइड, ग्लूकोज, इन सारे टेस्ट दिया जाता है, आपके CBC करवाया जाता है। वैसे ही इसी टाइम में प्रेगनेंसी के 26 वीक में जाकर उसको रिपीट करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इसी हफ्ते में बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा हम मीठा खाने के बारे में सोचते हैं। हमारे बॉडी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड होता है तो माँ और बच्चा दोनों ही खतरे में जा सकता है। इसीलिए ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसा सच नहीं करना होता, बस 75 ग्राम शुगर आपको इंटेक करना होता है। वो आप ग्लूकॉन-डी ले सकते हैं, ग्लूकॉन-डी का कोई भी फ्लेवर चलेगा। तो उसको आप 75 ग्राम ग्लूकॉन-डी पानी में डाल के आप आराम से उसको पियो, और उसके 2 घंटा बाद इसका टेस्ट होता है। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको उस हिसाब से अपने प्रेगनेंसी को कंट्रोल्ड वे में लीड करना ज़रूरी है। कौन कौन से चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, मम्मियों के अंदर जो मेजर डिफ़िकल्टीज़ होता है, उन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं डिस्कस करूँगी कि डैडियों का काम क्या होता है। देखिए, इस हफ्ते मम्मियाँ जो है वो बहुत वेट गेन कर लिए होते हैं। किसी किसी मम्मियों की स्किन बहुत ख़राब हो जाता है, पिंपल्स आते हैं, पिगमेंटेशन होता है, ब्लैक पैचेस हो जाता है। जो मम्मियाँ हैं वो दिखने में थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा डल लुक आ जाता है। तो डैडियों का काम है मूड को चेयर अप करना, मूड स्विंग इस टाइम में जो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मम्मियाँ फेस करते हैं वो ना आए, उनको चेयरफुल रखना, हैप्पी रखना, और हर वक्त ये फील करवाना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और अभी जिस फेस के अंदर से ये मॉमिस जा रहे हैं वो फेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एक छोटे से बेबी को आपकी जो वाइफ है वो डिलीवर करने वाले हैं। तो ये फीलिंग बार बार आपको आपके वाइफ को दिलाना है। तो अगर आप लोग के पास कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके हर एक डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने का। इसका अलावा भी हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उधर भी आप लोग क्वेरीज़ के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी सबको जवाब देने के। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।